Good morning everyone, welcome back to my channel, welcome back to a new vlog. So today this vlog is going to be a travel vlog. So we are going to Yangdong village, Yangdong folk village, which is a very famous place nearby Pohang. तो हम लोग पहले गए बस स्टेशन और वहाँ जाने के लिए पकड़े बस. तो बस का इंटीरियर यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही होता है जो भी लोकल बस चलता है यहाँ पे, बट बस जो पकड़ना था वो था 600. हम लोगों ने गलती से 213 वाला बस पकड़ लिया और इसलिए हम लोगों को बीच रास्ते पे ही उतरना पड़ा और फिर वहाँ से वी बुक्ड अ कैब टू रीच आवर डेस्टिनेशन. तो वहाँ पे पहुँचने के बाद एक बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा नज़ारा देखने को मिला. बहुत ही पीसफुल था जगह वैसे. और फिर ये वाला जो एरिया आप लोगों को दिख रहा है अभी, ये गांव का बाहर वाला एरिया है, आउटसाइड एरिया है. और यहाँ पे एक अजीब सा चीज़ दिखा. उस दिन का टेम्परेचर कुछ -2 -3 अराउंड कुछ होगा. तो ये जो सीवेज सिस्टम आप देख रहे हो, ये गांव का सीवेज सिस्टम है. तो यहाँ का जो वेस्ट वाटर निकल रहा था वो पूरा जम के बर्फ़ हो चुका था. तो ये चीज़ हम लोगों को गांव के अंदर भी देखने को मिला. और फिर हम लोग यहाँ से अंदर गए. तो ये एंट्रेंस है गांव का. और यहाँ से अंदर जाने के बाद ये देखिए कितना खूबसूरत है गांव. यांगडंग फोक विलेज कोरिया का सबसे ओल्डेस्ट विलेज में से एक है, विच इज़ शोकेसिंग द कल्चर ऑफ जोसेon डायनेस्टी, दैट इज़ द लास्ट एवर डायनेस्टी रूल्ड इन कोरिया. एंड दैट्स वाई ये 226 एकड़ का विलेज यूनेस्को अप्रूव्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है. यूनेस्को हेरिटेज साइट होने के लिए नॉर्मली 10 सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, जैसे कि कुछ यूनिक कल्चरल ट्रेडिशन और सिविलाइजेशन का निदर्शन होना चाहिए जो पहले हुआ करता था, या फिर आउटस्टैंडिंग आर्किटेक्चर्स जो वहाँ के लोगों ने बनाया था, जहाँ से उन लोगों का नॉलेज के बारे में भी पता चलता होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख ही सकते हो कि यहाँ का ये जो सीवेज सिस्टम है ये कितना यूनिक है जो पहले लोगों ने बनाया था. और इसको छोड़ के भी यहाँ का जो कल्चरल ब्यूटी है और जो आर्किटेक्चरल हिस्ट्री है वो भी इतना रिच है कि इसके लिए यूनेस्को ने इस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब दिया है. यहाँ पे दुकान बहुत ही कम है, तो यहाँ पे अगर आप आना चाहते हो तो फिर खाना लेके आना ही अच्छा होगा. मैंने एक कैफ़े लाटे लिया था और फिर वहाँ पे बैठने का भी बहुत अच्छा सा जगह था और कुछ ऐसा था अंदर का डेकोरेशंस. इतना वैरायटीज़ ऑफ सैकुलेंट्स थे वहाँ पे कि आपको दिख के इतना अच्छा लगेगा. और ऊपर से इतना अच्छा सा धूप आ रहा था तो बैठ के कॉफ़ी पीने में बहुत ही मज़ा आ रहा था. उसके बाद हम लोग वैली से धीरे धीरे पहाड़ी के ऊपर गए और ऊपर से नज़ारा कुछ ऐसा लग रहा था. तो उस टाइम में सनसेट हो रहा था और इतना अच्छा लग रहा था. तो हम लोग वहाँ पे ही खड़े होके थोड़ा बहुत रील्स बना रहे थे, मज़े कर रहे थे. शाम होने के साथ साथ ही धीरे धीरे ठंडा बढ़ने लगा था. और फिर जैसे कि यहाँ पे रात में बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है, ऑलमोस्ट आजकल तो 0 के आसपास ही रहता है. तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चले जाते हैं, घर जाते जाते भी बहुत लेट हो जाएगा. तो इसलिए हम लोग फिर एग्ज़िट की तरफ चले गए. तो निकलते निकलते ऑलमोस्ट 6 बज गए हम लोगों का. तो ये हम लोग जा रहे हैं एग्ज़िट की तरफ. तो आप लोग जैसे देख रहे हो कि यहाँ का जो वॉल्स है ये बहुत ही ट्रेडिशनल है, तो बहुत साल पुराना भी है और बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ है. यहाँ का जो भी घर, जो भी कुछ है यहाँ का ट्रेडिशनल चीज़ें, तो वो सब बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है इन लोगों ने.
यहाँ का जो घर है ये ऑलमोस्ट 150 से 500 साल पुराने हैं और इस जगह के प्रिजर्वेशन के लिए यूनेस्को इन कोलैबोरेशन विद कोरियन गवर्नमेंट ऑलमोस्ट लाखों खर्चा करते हैं हर साल। तो फिर हम पहाड़ी से उतरने लगे तो वैली की तरफ जा रहे थे और जैसे कि आपको दिख रहा है ये जो रास्ता है ये बहुत ही स्टीप था, तो इसलिए बहुत ही सावधानी से चलना पड़ रहा था। और यहाँ से ये ऊपर से भी गांव बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो आपको अच्छे से तो नज़र में नहीं आएगा, पर अगर आप वहाँ पे होते तो अच्छे से नज़र में ज़रूर आता। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं तो वीडियो करने में कभी कभी दिक्कत हो जा रहा था, पर फिर भी मैंने जितना हो सका उतना किया। तो यहाँ से आप लोग शायद देख पा रहे होंगे कितना खूबसूरत लग रहा है गांव ऊपर से। इनिशियली तो मैंने सोचा था कि शायद यहाँ पे नॉर्मली लोग रहते नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ख़राब है और दुकान भी नहीं है आसपास में। तो खाना वाना खरीदना फिर कुछ भी खरीदना हो तो बहुत ही दिक्कत होता होगा इन लोगों को। पर इंटरेस्टिंगली यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और दे हैव देयर ओन हाउसेस, सो इट्स रियली amazing because the houses are almost 150 to 500 years old and they own those houses. So I think they are quite rich. और जिसका मुझे पता लगा नीचे जाने के बाद, तो आइए आप लोगों को भी दिखाते हैं कि कैसे पता चला वो चीज़। तो उससे पहले और एक चीज़ मैं दिखाना चाहती थी, वो है कि जो दीवारें आप लोगों ने पहले देखा था वो आई थिंक के पत्थर से बना हुआ था और ये नीचे का पोर्शन भी पत्थर से ही आई थिंक बना हुआ है और ऊपर से मिट्टी अच्छे से लगा हुआ था। तो कुछ कुछ जगह पे डिफेक्ट्स तो है दीवारों में, क्योंकि इतना साल पुराना जो है, पर इन लोगों ने फिर भी मेंटेन करते ही रहते हैं कंटिन्यूसली, तो इसलिए ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं हुआ। फिर उसके बाद हम लोग आए उस घर के अंदर जहाँ से हम लोगों को पता चला कि ये जो विलेज है यहाँ के लोग बहुत 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 ज़्यादा रिच हैं। टेस्ला जो अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, वो 6 साल ऑलमोस्ट पहले कोरिया में लॉन्च हो गया है। तो यहाँ पे कार का प्राइस थोड़ा कम है वैसे, जैसे कि टेस्ला का प्राइस यहाँ पे है कुछ 4 करोड़ रुपए, जो कि टेस्ला के हिसाब से मुझे लगता है थोड़ा कम में ही है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास है टेस्ला कार और रास्ते पे आप लोगों को चार्जिंग पॉइंट भी दिखने को मिल जाएगा। पर आई एम नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग अ टेस्ला कार इन दिस विलेज, so you can imagine how rich these people are. I think she is the cutest one, जिनको हम लोग उतना पसंद तो नहीं आ रहे थे पर टेस्ला के आसपास ही घूम रहा था, शायद इस घर का ही होगा ये, पर बहुत ही क्यूट था, बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने उसके साथ बहुत सारा फ़ोटो खींचने की कोशिश किया, पर हो नहीं पाया, जो कि मतलब एक भी ठीक से नहीं आया। तो और एक गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने, एग्ज़िट था दूसरे तरफ और हम लोग एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में चले आए। तो आने के टाइम में नज़ारा इतना खूबसूरत था, उस टाइम में ऑलमोस्ट 7 बज गया था अराउंड। तो हम लोगों ने फिर एक कैब बुक किया और फिर वापस आ गए। To all those people who have subscribed to my channel and who are watching my videos, मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप लोगों के पास कि आप लोग मेरे ब्लॉग चैनल देख रहे हो और आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है व्लॉग्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स।
तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।